गुरु जी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। हे मोहि उबारो, हे गुरो, यह सौ बारनी होर। गुरु जी यह सौ बारनी होर। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजे हो जन आय। गुरु जी सुध लीजे हो जन आय। अब विलाम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन धाय। गुरु जी बाह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदो, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है, यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है जड़ देश है। यह देश है मृतलोक है। यह जो देश है भव सागर है। यह जो देश है दुखमय है। कबीर साहब ने क्या कहा? तनधारी सुखिया काहू न देखा। तनधारी सुखिया काहू न देखा। जिन देखा सो दुखिया। उदयास्त की बात कहत हूँ, सबको नयन पेखिया। तनधारी सुखिया काहू न देखा। जिन देखा सो दुखिया। उदयास्त की बात कहत हूँ, सबको नयन पेखिया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। कबीर साहब की बाणियां एकदम साफ साफ हैं। अब एक संत है, बोलते नहीं, अब समझाते नहीं है। अरे खाली गाते रहते हैं, आनंदित रहते हैं। अरे आप भेद समझो ना, कबीर साहब तो सीधा बता दिए। तनधारी सुखिया काहू न देखा। जिन देखा सो दुखिया। उदयास्त की बात कहत हूँ, सबको नयन पेखिया। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। कुछ चीजें जो है हमारे सीमा के अंदर होती है और कुछ चीजें हमारे सीमा के बाहर होती है। सबका एक पावर होता है, एक क्षमता होता है। आप अपना सिर पर जो है
50 किलो का, 40 किलो का, 30 किलो का बोझा ले सकते हो। हर आदमी का अलग अलग क्षमता है। जो डेली बोझा ढोता है, भार उठाता है, काम करता है, उसकी क्षमता अलग होगी। कहने का मतलब यह है कि हमारी एक सीमा है, उससे अधिक हम नहीं जा सकते। लेकिन अभी हमारी सीमा है, मैं जो आपको सत्संग सुना रहा हूं, इस कमरे के अंदर ही लोग जो है सुन सकते हैं, या कमरे के बाहर कोई थोड़ा घूम रहा होगा तो वो सुन सकता है। इसकी सीमा यही है। लेकिन जब हम मोबाइल से जुड़ जाते हैं तो इसी समय जो है पूरा ऑनलाइन जो है 15-16 स्थान पर जो है ये सत्संग सुना जा रहा है। मेरी वाणी का आवाज जो है क्षमता इतना ही है, 2 मीटर 3 मीटर। लेकिन जब जो है हम मोबाइल से जुड़ जा रहे हैं तो पूरा गुजरात, दिल्ली, बिहार, यूपी और कहाँ कहाँ के लोग जो है जुड़ जा रहे हैं। आप भेद को समझो। वैसे ही जो हमारा मन का भी सीमा है। जैसे मन निज विषय में गमन कारत स्वच्छंद। जैसे मन निज विषय में गमन करत स्वच्छंद। असुरति स्वचेतन धाम में गमन करत सुख कंद। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। सदगुरु जो है अनंत सत्ता है उसके पास। ये धरती कई बार विनाश हो चुकी है। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पावन नव पानी हो। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पावन नव पानी हो। कह कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। सदगुरु जो है अनंत काल तक सब देखता है। आप सोचते हो कि वहां कैसे देखा जाता है? वहां कैसे देखा जाता है? और एक जो है कोई संत है, उन्होंने प्रश्न किया है, आप वहां जा करके देखा है? प्लीज रिप्लाई। अब अंधेरे में मैं पढ़ा, नाम तो नहीं मालूम है। अभी अभी हाल में ही यूट्यूब पर कमेंट्स किया है, प्रश्न पूछा है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। सदगुरु तो सबको लखाता है। आगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिरा उलटी गगन मुख जाई। आगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिरा उलटी गगन मुख जाई। तो सदगुरु तो लखा देता है,
लखाने का मतलब अनुभव में हो जाना, अनुभव में हो जाना। आपके चित्त के अंदर में एक जो है अनुभव में है, वो एक सुख है, जिस सुख को आप ढूंढ रहे हो संसार में। महल बना लेते हो तो भी सुखी नहीं होते, शादी कर लेते हो, विवाह कर लेते हो, सुंदर पति मिल जाता है, सुंदर पत्नी मिल जाती है, बच्चे भी सुंदर मिल जाते हैं, फिर भी आप सुखी नहीं होते हो, आनंदित नहीं होते हो, क्योंकि आनंद कहीं और है। उसी को तो सदगुरु लखाने के लिए बोल रहा है, वही संसार को चाहिए। जामी तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप। असत सुख सुख जाना नहीं, ताते पार भवकूप। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, संत जन जो है, मरामी जो है, जो प्रेमी है, जो अनुभवी है, वो देखते ही नहीं है, वहीं रहते भी हैं। जो सदगुरु के जो प्रेमी हैं, विरही हैं, अनुरागी हैं, वह देखते ही नहीं है, वहीं रहते भी हैं। अब बोलोगे नहीं तो ऐसा कहाँ है? अरे मैं नहीं कह रहा हूं, कबीर साहब कह रहे हैं। कहत कबीरा सुनो भाई साध, पंडित जन फूला रहलू भाई। तो पंडित जन जो है, ज्ञानी जन जो है, उसी फुलवा में लुभाए रहते हैं। तो मैं काशी कहूँ को सुने, को पतिया फुलवा के सुंगत भंवर मरी जाय। मैं काशी कहूँ को सुने, को पतियाय फूलवा के सुंगत भंवर मर जाय। तो गगन माल बीचा फूल एक फूला, गगन माल बीचा फूल एक फूला। तर भाई डार ऊपर भाई मूला, ज्योतिए न बोइए सींचिए न सोय। बीनु डार बीनु पात फूल एक ओय। तो फूल भाल फूलाला मलिनी भाल गाथला, फूलवा बिनसी गयो भाव निरासला। फूल भाल फूलाला मलिनी भाल गाथला, फूलवा बिनसी गयो बावर निरासला। कहत कबीरा सुनो संतो भाई, पंडित जान फूला रहलू भाई। तो पंडित जन जो है उसी फूल में लुभाए रहते हैं, तो देखते ही नहीं है। देखो, देखना होता है आंखों से, तो प्रभु जो है आंखों से नहीं दिखाई देगा। ये जड़ इंद्रिया है, एक शक्ति जो है वो आपकी सोई हुई है,
उसी शक्ति को जो है हंस हंसनी जगा देते हैं। सदगुरु जो है उसी शक्ति को जगा देता है, और जब जग जाता ही है तो जा करके दर्शन करती रहती है 24 घंटे। आप संसार में दर्शन करने जाते हो, वहां लाइन लगती है। कोई कोई मंदिर में जाने पर सुबह जो है 10 बजे लाइन लगने से 1 बजे तक 2 दिन में जो है तब दर्शन होता है। इतनी मारा मारी हो जाती है, इतनी व्यवस्था हो जाती है। अरे लोग दर्शन करने के लिए मेरे को भी प्रकृति में कई बार जाना पड़ता है। वहां लोग जो है इतनी लंबी लाइन लगी रहती है। सुबह 6 बजे लगते हैं, 6 घंटे के बाद दर्शन होता है। और कई कई लोगों का तो उसी पेशाब भी डल जाता है, उसी धूल में, गाड़ी में, पैंट में पेशाब भी कर देते हैं। लाइन लगे हुए छोड़कर कहां जाएंगे। ऐसा दर्शन जो है प्रकृति में होता है, जबकि वो जड़ दर्शन है। और जब आप बूझ जाते हो, आप बूझ जाते हो, चेतन देश में पहुंच जाते हो, तो 24 घंटा दर्शन है। 24 घंटा हर समय जब चाहो तब जो है, क्योंकि आपके ही घट में है। घाट ही में पियवा पहचाना हो, घाट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भइले संत सुजाना। कबीर साहब कह रहे हैं, मेरे को कहने का जरूरत ही नहीं है। घाट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भइले संत सुजाना। घाट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भइले संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे किय ठिकाना। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भइले संत सुजाना। गंगा जमुनवा के बीच तीर मेरी, झुकी झुकी करू स्नाना हो, झुकी झुकी करू स्नाना हो। घाटई में पियवा पहचाना हो, शुभ भइले संत सुजाना। तो इंगला पिंगला सुसमन सद, उलटी लगाव ताण ध्याना हो। घाटई में पियवा पहचाना हो, शुभ भइले संत सुजाना। तो रंगा महल में से जब बिछतु है, रंगा महल में से जब बिछतु है। सोवेल संत सुजाना हो, सोवेल संत सुजाना हो। घाटई में पियवा पहचाना हो, शुभ भइले संत सुजाना। तो रंगा महल में से जब बिछतु है, सोवेल संत सुजाना हो। घाटई में पियवा
पहचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। तो द्वादश कला गगन की ऊपर, द्वादश कला गगन के ऊपर, सुरति धरा हो सतनाम हो। घटई मिपियवा पहचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। तो द्वादशी कला गगन की ऊपर, सुरति धरा हो सतनाम हो। सुरति धरा हो सतनाम हो। घटई मिपियवा पहचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। महारथी संत श्री महेश सिंह जी ब्रह्म मुहूर्त में पहले लखा देते थे, लखाने के बाद यही भजन गाते थे। तो द्वादश कला गगन की ऊपर, सुरति धरा हो सतनाम हो। अब इसको क्या समझाना है, तो पूरा समझा हुआ है। जो भेदी है वो बुझ जाएगा, और जो नहीं भेदी है उसको समय लगेगा। तो द्वादशी कला गगन की ऊपर, सुरति धरा हो सतनाम हो। घटई मिपियवा पहचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। तो हर दाम 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 तारन टूटे, हर दाम 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 तारन टूटे। निरखताणपुर सपुराना हो। हर दाम 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 तारन टूटे। निरखताणपुर सपुराना हो। घटई मिपियवा पहचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। तो पिया की रुझाना गाले में पड़ी गई। पिया की रुझाना गाले में पड़ गई। जस मकरी का ताना हो। घटई मिपियवा पहचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। तो हर दाम 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 तारन टूटे। निरखताणपुर सपुराना हो। घटई मिपियवा पहचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। तो पिया की रुझाना गाले में पड़ गई। जस मकरी का ताना हो। घटी मिपियवा पहचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। तो कहते कबीर सुना हो बीरहीना। कबहू न सन तबिकाना हो। घटई मिपियवा पहचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। तो कहत कबीर सुनो भाई साधो।
कबहु न संत बिकाना हो, घटई में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। प्रेम करने का एक तरीका होता है। प्रेम कई तरह का होता है। भाई बहन का प्रेम है, माता पिता का प्रेम है, पिता बेटे का प्रेम है, माँ बेटी का प्रेम है। सब प्रेम में अलग अलग भाव हैं, तो उसको जो है प्रदर्शित करती है। माँ जो है अपने बेटे को प्रेम करती है, उसका सिर में तेल लगाएगी, मालिश करेगी, उसको चुंबन देगी। वह प्रेम अलग है, वह प्रेम करने का तरीका अलग है। वैसे ही सद्गुरु संग प्रेम किया जाता है। वह प्रेम चेतन देश में होता है, ऐसा वाला प्रेम नहीं है। वह प्रेम जो है सूरज से होता है। आप सद्गुरु की हंस हो और हंसनी हो। माँ जो है अपने बेटी को प्रेम करती है। वह चुंबन देती है, उसके गालों को सहलाती है, सीने से लगाती है, उसे दूध पिलाती है। यह प्रेम अलग है। भाई बहन का प्रेम अलग है, पति पत्नी का प्रेम अलग है। वैसे ही जो है संतों का प्रेम अलग होता है। कबीरा सुरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चित, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। सदगुरु को कैद किया जा सकता है, सदगुरु को बांधा जा सकता है, लेकिन सदगुरु को खरीदा नहीं जा सकता है। आप भेद को समझो। संत को जो है बांधा जा सकता है, कैद किया जा सकता है, खरीदा नहीं जा सकता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कबीर साहब कह रहे हैं। कहते कबीरा सुनो भाई साधो, कबहु न संत बिकाना हो, घटई में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। बहुत लोग संसार में समझते हैं कि संत जो है पुरुष ही होता है। ऐसा नहीं है। संत जो है स्त्री भी होती है, पुरुष भी होता है। ये तो पहचानना आपका न काम है। संत चेतना जो है स्त्री पुरुष नहीं होती है। आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है, आत्मा न पुन सक जान, आत्मय अपनी कर्म बस, विविधा देह निर्माण। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। हम लोग एक शरीर में हैं। कोई पुरुष का शरीर में है, कोई स्त्री का शरीर में है। तो इस शरीर का उम्र है, कोई 20 साल का है, कोई 40 साल का है, कोई 60 साल का है, कोई 65 साल का है, कोई 80 साल का है। इस शरीर का उम्र है। लेकिन जो है चेतना का उम्र नहीं होता है, आत्मा का उम्र नहीं होता है।
इस संसार में ब्याह होता है, शादी होता है, शरीर को देख करके होता है कि जो है लड़की से थोड़ा सा चालाक होना चाहिए, वर जो है टेढ़ा होना चाहिए बोला गया है। ऐसे ही जब जो है ढूंढा जाता है वर जो है लड़की के लिए, तो थोड़ा थोड़ा सा बड़ा हो, छोटा से भी विवाह हो जाता है लंबाई में, ये सब संसार में देखा जाता है। तो ये जो है मिलन जो है ये जड़ मिलन है। आप भेद को समझो, ये जड़ मिलन है ये। लेकिन ये मिलन शरीर का मिलन है, शरीर के साथ वो संकल्प लेता है आजीवन हम एक दूसरे की सेवा करेंगे, दुख में सुख में साथ रहेंगे। शादी विवाह का यही मतलब होता है, हमारा जब तक सांस रहेगी हम जल जाएंगे, मर जाएंगे, एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। जो धान का जो लावा भुजाया जाता है वही उसका मतलब है कि धान जो है जलने लग जाएगा फिर भी छोड़ेगा नहीं, वो पकड़ा रहता है लावे को जो है। लेकिन इस संसार में जो है बहुत सारे जो है दुष्ट दुर्जन भी हैं। अभी जो है शादी कर लेंगे और थोड़ा जहां थोड़ा सा कोई दुख बात हुआ तो अलग हो जाएंगे। ऐसे ही हो रहा है संसार में, जबकि ये भारतीय संस्कृति में नहीं है। ये बहुत सारे भेद की बातें हैं, आप मतलब पर आओ। प्रेम करने का तरीका अलग है, ये हो गया शरीर से जो है। और एक सुरति का भी प्रेम है, इसको संत जन जानते हैं। कबीरा सुरति मित्र की, दिन दिन बाढ़े चीत, अतन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। जो संसार में मिलन है वहां मन नहीं मिलता है, केवल तन मिलता है। और चेतन देश में वहां तन नहीं मिलता है, वहां मन मिलता है, आत्माएं मिलती हैं। आप शरीर से संसार में हो, शरीर से आप स्त्री हो या पुरुष हो, शरीर से आप 20 साल का हो, 40 साल का हो, 60 साल का हो, लेकिन आत्मा का उम्र नहीं होता है। आत्मिक मिलन जो है सदगुरु देश में होता है। आप भेद को समझो। आपसे मिलना है तो या तो आप हमारे घर आ जाओ या हम आपके घर चले जाएं, तब मिलन होगा। और नहीं तो मोबाइल से बात कर ले तो मिलन हो जाएगा। और नहीं तो हम दोनों ही एक जगह में जाकर के मिल लें। ऐसे ही ना होता है संसार में कि भाई आप वहां आ जाइएगा, हम वहां आ जाएंगे, दोनों का मिलन हो जाएगा। तो एक चेतन देश है जहां दोनों ही पहुंच जाते हैं। संत लोग वहीं मिलते रहते हैं और रोज ही मिलते हैं। वही चेतन देश को तो बूझना है आपको, वही चेतन देश को बूझना है। तो वहीं पर संत लोग मिलते रहते हैं, वहां शरीर नहीं होता है। वह मिलन आत्मिक मिलन होता है, वह मिलन सुरति का मिलन होता है। वहां बूढ़ा जवान गोरा काला लंबा ऐसा नहीं होता है। वहां शरीर नहीं होती है, वहां इंद्रियां नहीं होती हैं। वहां शुद्ध जो है गुरु का देश में है और वहीं संत मिलते रहते हैं। इस संसार को मालूम हो जाए कि यहां मिलते हैं ये लोग तो वहां भी न मिलने दे।
क्योंकि संसार में एक नियम है, मर्यादा है, विधि है, विधान है, रीति है, रिवाज है। लेकिन संत लोग जो है चेतन देश में मिलता है, वहां स्त्री पुरुष नहीं होता। इसको कौन जानेगा? इसको तो कोई सदगुरु का हंस हंस नहीं बूझेगा। तो जल में बसी कुमुदिनी, ये जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाकी हृदय बसी, श्रोता ही के पास। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाके हृदय बसी, श्रोता ही के पास। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ये सब जो कबीर साहब की जो बाणियां हैं, स्वामी जी की जो बाणियां हैं, और जितने भी संत महात्माओं की बाणियां हैं, इसको संसार नहीं बूझेगा। कोई लाखों में, करोड़ों में कोई एक दो ही बूझ पाते हैं। तो आप भेद को समझो, जो है वह प्रेम चेतन देश में होता है, वह पाप नहीं होता है, क्योंकि वहां शरीर से मिलन नहीं है, उसका संस्कार नहीं बनता है, उसका विष नहीं लगता है। आप भेद को बूझो। ज्यादा खोलकर बोलने से मार पड़ने लगती है। आप भेद को समझो। वहां आत्मिक मिलन है, वहां जो है आत्मिक मिलन है, सुरति का मिलन है। वो मिलन चेतन देश में होता है। उसको सदगुरु के हंस हंस नहीं जानते हैं, बूझते हैं। ये जो आपका शरीर से अभी आप जो निकल जाओगे, कहां जाओगे पता थोड़ा हुआ है। लेकिन संत जन को अपने मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर, सूरत के ऊपर अधिकार होता है। वो जिससे चाहे जहां मिल लेगा, दरवाजा बंद रहे, खुला रहे, करोड़ों किलोमीटर दूर पर हो, सदगुरु टक से मिला देता है, अपनी बात को कह देता है। वो क्या कर रहा है जा करके देख लेता है। ऐसे बहुत सारे संस्मरण हैं। उसको कहने से संसार बूझेगा नहीं, बोलेगा ये तो पागल आदमी है। लेकिन संत जन जो है सब देख लेते हैं, सब बूझ जाते हैं। इसको कहने का विषय नहीं है। ये सब जो है चेतन देश में होता है। वहां स्त्री पुरुष जो है निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रे। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रे। तो प्रभु का एक जो है देश है, अष्टे चक्र सब शून्य परा, धरया धरा के पार। ताहा महाप्रभु गर किया, भूली पड़ा हो संसार।
अष्ट चक्र सब शून्य परा, धरया दरा के पार, ताहाँ सदा फल गर किया, भूली पड़ा हो संसार। तो अनुभवी जो संत है वो बराबर मिलते रहते हैं, कोई शक्ति उनको रोक नहीं पाएगी। आप दरवाजा में बंद कर दो, ताला में बंद कर दो, वो बराबर मिलेंगे, उसके बगैर रह नहीं पाएंगे। आप भेद को समझो। जैसे वो संसार में है, उनका जड़ प्रेम हो जाता है, मार खाते रहते हैं, पुलिस पकड़ती रहती है, फिर भी वो जाते रहते हैं। लेकिन संत लोग जो है चेतन देश में मिलते हैं, न वहां कोई नहीं जानता है, दो ही जानेंगे, तीन जानेंगे, जो उस देश में जाएगा वही नहीं जानेगा। इसी को स्वामी जी कहे हैं, बिन देखे देश को मिटा विवाद, बिन देखे उस देश को मित्या कर विवाद। आप भाग्यशाली हो, क्योंकि ऐसा आपको समर्थ सदगुरु मिला हुआ है, जो लखा देता है, बुझा देता है, पहुंचा देता है। कौन कौन पहुंचा हुआ है इसको कौन बताएगा? आप भेद को समझो। कोई बीए पास है, कोई इंटर पास है, तो बीए पास वाले को बीए पास वाला ही बूझेगा, सब नहीं बूझेगा। एक स्त्री का शादी हो गया है, वो पति का सुख जान गई है, तो दूसरा का भी शादी हो गया है, वो भी सुख जान गई, तो दोनों ही बूझेंगे। तो कांच साच ही राल के मरमी जौहर बोध, अधनिया कौड़ी बेचिता, क्या जानी मणि शोध। कांच साच ही राल के मरमी जाओ हर बोध, अधनिया कौड़ी बेचिता, क्या जानी मणि शोध। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप संसार में जाओ, जो सुनार है वह सोना को देखते ही पहचान जाता है, वह सोना को देखते ही पहचान जाता है, क्योंकि वह सुनार है। आप जो है संसार में हो, तू जो है 5वीं क्लास का लड़का है, तो 5वीं क्लास के लड़के को बुझ जाएगा वो, लेकिन दूसरे क्लास का बच्चा है, वो 5वीं वाले को कहां बुझ पाएगा? नहीं बुझ पाएगा। तो हर एक का अलग अलग है। एक इंजीनियर जो है, इंजीनियर को बुझ जाएगा। एक जो हवाई जहाज चलाता है पायलट, उसको पायलट दूसरा बुझ जाएगा। एक खेती करता है, किसान है, वह किसान को बुझ जाएगा। एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर को बुझ जाएगा। एक मिस्त्री है, कैसे दीवार बनाना है, टेढ़ा हो गया, गुनिया में है, सीधी है, वो दूसरा मिस्त्री उसको बुझ जाएगा। आप नहीं बुझ पाओगे। कहने का मतलब क्या है कि हर एक के लिए अलग अलग है। आपका सबका घर में भोजन बनता है, लेकिन जो है उसका स्वाद अलग अलग है। सबका घर का स्वाद अलग है, सबका घर का भोजन का स्वाद अलग अलग है,
ये सब कुल मिला करके कहने का मतलब क्या है कि जो है वही जानता है। काच साच ही रालखी मरमी जा हर बोध धनिया कौड़ी बेचिता क्या जानी मणि शोध। तो जो दुकान किया है आटा चावल गेहूं उसका बात बताएगा वो, और जहां पर जो है हीरा मणि है उसका तो वेद वो बताएगा ना। वैसे ही स्वामी जी लिखे हैं शांता मौल संतई करे ब्रह्म निज सोय हीरा जहरी पैलखे आज्ञातव्य तब कोय। आप भेद को समझो। संता मोल संतई करी ब्रह्म निज सोय हीरा जहरी पैलखे आज्ञातव्य सब कोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब एक संसार का कथा सुन लो, एक संसार का कथा सुन लो। हमारे एक मित्र हैं, तू जो है वो ठगने वाला आया, जो है ठगने वाला आया तो वह सोने की चेन लेकर के आया। सोने की चैन लेकर के आया तो उसमें जो है उसमें 2 ही सोने का चैन असली वाली थी और बाकी सब नकली था। 15-20 जो है वो चैन लेकर के आया, उसमें सोना का 2 ही था। तो जो है उनकी पत्नी को दिखाया तो उनकी पत्नी भी बड़ी चालाक थी, जो है बोला भाई देखो मैं पैसा तो मैं दे दूंगी लेकिन पहले मैं इसको सुनार को मैं दिखाऊंगी, जो है मैं जो है जो तुम इतना चेन लिए हो 10-15 जो लिए हो तो पहले मैं इसको मैं ले लूंगी और पैसे भी तुमको दे दूंगी, लेकिन मैं पहले इसको सुनार को दिखा करके पहले कंफर्म करनी चाहती हूं, जो है तो वो जो है अब जो उसको बेचना है वो तो ठगना है। तो बोला कि ठीक है हम अपना मर्जी से इसमें से निकाल लेते हैं, जो है तो बोला नहीं नहीं कोई नहीं मैं आपको दे देता हूं। तो 2 असली वाली चेन था वो दे दिया उनको और वो ले गई, जो है सुनार को दिखा दिया। बोला नहीं दोनों एकदम सही है, और वो बूझ गई तो उसी समय बूझ गई जब वो ले रहा था। आप भेद को समझना, एकदम सच्ची घटना है ये। वो जो ठगा रहा था वो 15-20 चेन जो है सोना का ले करके आया उनके पास। तो उनकी पत्नी भी जो है बोली कि भाई ठीक है मैं सोना तो ले लूंगी, जो है लेकिन जो है पहले सुनार को दिखा लूंगी तब लूंगी मैं। तो मैं बोला कि ठीक है तो उन्होंने 2 चेन उठा लिया जो भारी भारी थी उसमें। तो वो जो है वो बोला कि नहीं ऐसा वाला मत लीजिए मैं आपको दे देता हूं। तो जो हल्की हल्की था उसने 2 दे दिए। उसी टाइम पर उनकी पत्नी टाड़ गई कि ये ही दोनों असली है बाकी सब नकली है। वो समझ गई, जो है वो भी डर रहा था कि नहीं भारी वाला मत ले जाइए हल्का वाला लीजिए, थोड़ा सा मतलब ऐसा है। तो ले गई दिखाई तो बोला हाँ दोनों जो है ना चेन सही है, सोने का है। अब वो ठगने चला था उनको और फिर जो है दोबारा
जो है आई और बोले कि अरे तुम तो ठगहारा आदमी है। वो तो चेन सोना का नहीं था, नकली सोना था। तो बोला क्या हुआ? बोला सुनार जो फेंक दिया उसको जो है। सुनार बोला ये तो नकली है जो है। सुनार उसको जो है रोड में फेंक दिया। अब वो बोला कहां फेंका, कहां फेंका? अब वो बोला नहीं तुम दूसरे वाला दो, मैं इसको दिखाती हूं मुझे। तो वो तो उन्होंने ठग लिया, वो दोनों सोने की चेन ले लिया उनकी। अब बोला लाओ मुझे है, वो चलते हैं दोबारा दिखाते हैं। बोला दोबारा क्या दिखाए, वो तो डर के मारे भाग गया। वो बोला कहाँ सुनार चैन फेंक दिया, किसको दिखाएं जो है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तू जो दूसरे को चलना जो है ठगने चला था, उसी को ही ठग लिया उन्होंने। तो ऐसे ही ये संसार है, जो माया सब जग ठगे, ताही ठगी वह संत, अठगनी ठगया देश है, स्वगृहस्थ मम संत। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे ही संसार में होता है। क्योंकि उसने 20-25 चेन जो लिया था सब नकली था, असली उसमें 2 ही थे। तो चेक करने के लिए दिया और वो भी उनके गुरु निकल गई, बोले कि नहीं वो तो फेंक दिया उठा करके। बोला ये सब नकली चेन कहां से लाए जो है, कौन बेच रहा है, उसको पकड़ करके मेरे पास ले आना। अब बेचारा जो है डर गया, भाग गया। उन्होंने उसी को ठग दिया, जो कि हजारों आदमी को ठगते रहते हैं। ऐसे ही संसार है। तो काचे साच ही रालखे, मरमी जा हर बोध, धनिया कौड़ी बेचिता, क्या जाने मणि सोध। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। मैंने बोला भाई आप तो जो है ना 1-2 लाख रुपया फ्री में ही पा गए। तो बोला नहीं, मेरी पत्नी ने वो जो है ना उसी समय समझ गई वो कि ये जो है नकली वाला जो रख रहा असली वाला दे रहा है चेक कराने के लिए। तो उन्होंने भी चाल चल दिया। ऐसे ही संसार में चाल कुचाल भूचाल चलते रहते हैं। तो जो माया सब जग ठगे, ताही ठगी वह संत, अठगनी ठगया देश है, स्वगृहस्थ मम संत। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। संत को संत ही पहचानेगा। जो है संता मोल संताई करे, ब्रह्म मोल निज सोय, अहि राजा हरि पैलखे, अज्ञात व्यथब कोय। तो आपको क्या करना है? सदगुरु जो है हर युग में आता है। सतसुकृत सत्य नाम, जगत जाने नहीं। सतसुकृत सत्य नाम, जगत जाने नहीं। बिना प्रेम परतीत, कहा माने नहीं। सतसुकृत सत्य नाम, जगत जाने नहीं। बिना प्रेम परतीत, कहा माने नहीं। जीवानंत संसार, न चीनत पीव को, कितना कह समझाऊं
84 जीव को। आगे धाम अखंड सो पद नीरावान है। भूखानी दऊह नाही निहियाचर नाम है। कहीं कबीरा पुकारी सुनो मन भावना। हंसा चलू सतलोक बहुरी नहीं आवना। हंसा चलो वही लोक बहुरी नहीं आवना। कहीं कबीर पुकारी सुनो मन भावना। हंसा चलू सतलोक बहुरी नहीं आवना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस संसार में आओगे तो दुख ही है। एक चेतन देश भी है जहां सदगुरु आपको जाने के लिए कह रहा है। सखी सुधि है उदीस जहाँ वसी आयलु जग माही। सखी सुधि है उदीस जहाँ वसी आयलु जग माही। चेतन लोक सब हंसा गति चेतन है भीष। सखी सुधि है उदीस जहाँ वसी आयलु जग माही। तो चेतन लोका सब हंसा गति चेतन है भीष। सखी सुधि है उदीस जहाँ वसी आयलु जग माही। अमृत रस चीर साजे ज्योति सुंदर है किस। सखी सुधि है उदीस जहाँ वसी आयलु जग माही। तमान भावनी सुख भोगे दुख जामे नहीं लीस। सखी सुधि है उदीस जहाँ वसी आयलु जग माही। सदा फल स्वामी समझावे फिरा चालू हो वही दीस जहाँ वसी आयलु जग माही। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी संत जन जो है उस देश को जानते हैं, जानते ही नहीं है वहीं रहते भी हैं, आभेद नहीं बूझ रहे। सदगुरु के कई तरह के हंस हंसनी है। एक खाली वंदना आरती करने वाला है, वंदना आरती कर लेगा बस अपना उतना ही में रहेगा। कोई साधना करके उसको बुझना चाहता है, और कोई एकदम बिल्कुल पक्का नियम से उठेगा, एकदम सब काम करेगा। और कोई कोई है स्वर वेद को 1 महीना में जब कोई त्योहार वार होगा तब उसको झाड़ पोछ करके थोड़ा सा पढ़ लेगा। और कोई कोई जब कोई दुख हो जाएगा, जब जो है ना घर में कोई दुख हो जाएगा तो उस दिन स्वर वेद पढ़ेगा। कई तरह के सदगुरु के हंस हंसनी है। कोई रोज ही पढ़ेगा, कोई हफ्ते में 1 दिन पढ़ता है, कोई 2 दिन बाद नहा करके 3 दिन बाद नहा करके पढ़ता है। ऐसा वाला भी है।
तो सदगुरु के तरह तरह के हंस हंसनी है। तो ऐसे ही चलता रहता है। कोई कोई एकदम पक्का नियम का है, काम कोई करे तेरही, प्रेम धार प्रभु लाग, अचलता फिरत बैठत उठत, लगन में सुरति समार, अधन्य संयमी संत है, पावे जग करतार, काम कोई करे तेरही, प्रेम धार प्रभु लाग, अचलत फिरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़भाग, प्रेम धार टूटे नहीं, वहराई का समान, अयहला क्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान, अक्षण वियोग नहीं सही सके, उत्तम प्रेम है सोय, अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय, छाड़े चढ़ी छाड़ उतरे, यह तो प्रेमान होय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। कोई कोई जो है वाणी सुन करके ऊर्ध्व हो जाता है, उसको फिर प्रेम हो जाता है, और फिर जैसे ही असर खत्म होता है फिर संसार में हो जाता है। तो सदगुरु के बहुत तरह के शिष्य हैं, अनंत तरह के हंस हंसनी हैं। आप भेद नहीं बूझते। कोई कोई बस अभी सत्संग सुन करके बोला आज से रोज करूंगा मैं, रोज नहीं करेगा, एक दिन शुरू करेगा फिर 3 दिन भूल जाएगा, ऐसा वाला भी है। और ऐसा वाला भी है, रात दिवस का तार में रहे निरंतर लाग, अपलकाई कभी छुड़ी नहीं, भजना वीरा अनुराग। तो आप सदगुरु के हंस हो, आप किस तरह के हो देख लो। तो छाड़े चाड़ी छाड़ उतरे, यह तो प्रेमान होय, प्रेमा निरंतर मिलन है, निसदिन सहज समय, क्षणिका प्रेम सब में जगे, क्षण भर में मिट जाय, मर्यादायन राग की विघ्न कठिन रह जाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। कठिन बाधा में भी जो है सदगुरु न छूटे, ये न प्रेम है। क्षणिका प्रेम सब में जगे, क्षणिक प्रेम सब में जग जाता है, अक्षण भर में मिट जाय, अमर आदायन राग की विघ्न कठिन रह जाय। कठिन से कठिन परिस्थिति हो और सदगुरु ना भूले तब न है। तो आपका जो है, और कबीर साहब क्या लिखते हैं, तो गुरु बासी बनारसी, शीशा सम दर तीर, एको पल बिछु
नहीं, जो गुण हो शरीर। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु कहाँ बसा है? तो गुरु जो है काशी में बसा है, बनारस में बसा हुआ है। और शिष्य कहाँ बैठा है? 7 समुद्र पार बैठा है। एक पल के लिए भी अलग नहीं होता, क्योंकि उसको मिलने का जगह मालूम है। गुरु बसी बनारसी, शीशा साम दर तीर, पलकाई कभी छुड़े नहीं, जो गुण हो तशरीर। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है। मैं जितना आपको सुनाता हूं, जितना बताता हूं, उतना ही नहीं सही है। उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। कितना आगे है? वो जो है अनंत ज्ञान है। तो एक पाद में सृष्टि पसारा, 3 पादया मृत रह न्यारा, अमित पाद गुरु चरणन माही, सुरति निरति सी संत समाही। एक पाद में सृष्टि पसारा, 3 पादया मृत रह न्यारा, अमित पाद गुरु चरणन माही, सुरति निरति सी संत समाही, आभा चली सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा, सुरति बाधी गुरु रूप समावे, अगमय गोचर अनुभव पावी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अनंत ज्ञान है, अनंत विषय है, अनंत काल तक सत्संग ऐसे ही चलता रहेगा। ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। अब मैं वाणी को यहीं जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय